Topic 6, Nationalism and Imperialism. Actually, nationalism is an idea that thinks or believes the national interest above all interest inside the country. नेशनलिज्म एक ऐसा विचारधारा है जो नेशन को सबसे ऊपर रखता है। नेशनल जो आइडेंटिटी है, इंटरेस्ट है, उसको प्रायोरिटी दिया जाता है। यही भावना, फीलिंग नेशनलिज्म बोलता है। और इम्पीरियलिज्म में इसमें पढ़ना है कि कैसे यूरोपियन जो पावरफुल कंट्री थे स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग द वीक कंट्री, द कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड एशियन कंट्रीज हुए weak and less powerful were colonized by the European countries. In this topic we shall discuss how in the beginning शुरुआत में नेशनलिज्म का जो आइडिया था वह लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स से इंस्पायर्ड था। एक लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट का स्थापना करना, यूरोपियन कंट्रीज के जितने लीडर्स थे सब कनेक्टेड थे एंड दे हैड सिंपैथी टुवर्ड्स ईच अदर। और रिवोल्यूशनरीज वे आर कनेक्टेड बाय द सेम आइडिया एंड सेंटिमेंट्स। बट लेटर दिस आइडिया एंड स्पिरिट चेंज्ड। ये जो आइडिया था कि पूरा यूरोप में एक डेमोक्रेटिक कंट्री का स्थापना किया जाएगा, वो आइडिया चेंज होकर और उसको मिक्स किया गया इम्पीरियलिज्म से। अब नेशनलिज्म को मानने वाले लोग एक दूसरे से वार करने के लिए, झगड़ा करने के लिए तैयार हो गए। उनका जो नेशनलिज्म का मीनिंग जो था वह अपने देश के इंटरेस्ट से कनेक्टेड था। उनका नेशनलिज्म उनके अपने देश की भलाई के लिए था। वह देश का डेवलपमेंट चाहे जैसे हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम से हो या नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम से हो। वे लोग कई बार नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी सपोर्ट किए और एक पावरफुल नेशन के निर्माण के लिए वे लोग काम किए। मतलब नेशनलिज्म जो पहले था कि होल यूरोप में एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया जाएगा, अब रहा कि नहीं, अलग अलग देश के लोगों के लिए नेशनलिज्म का अलग अलग मीनिंग था। वे अपने देश के लिए सोचने लगे। उनका जो सोच था वह नैरो होता चला गया। वो क्या हो गया, दे बिकेम ए नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एंड्स। अपने देश के लिए सोचना शुरू कर दिए, अपने नेशन के लिए सोचना शुरू कर दिए। उस समय एक बहुत बड़ा एरिया था जिसको बाल्कान कहते थे। आफ्टर 1871 बाल्कान्स एक ओवर लार्ज एरिया था, उसमें आज के कई कंट्री समाहित थे। आज की कंट्री जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया सब उसका पार्ट थे। और इसमें मैक्सिमम कंट्री पर ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था। ऑटोमन एम्पायर अधिकतर पार्ट पर कंट्रोल को स्थापित किया था। लेकिन बाद में नेशनलिज्म के डेवलप होने के साथ साथ इसमें से कई कंट्री ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गए, एक इंडिपेंडेंट कंट्री का निर्माण किए। लाइक ऑटोमन एम्पायर अपने में रिफॉर्म करना चाहा और अपने को और इंटीग्रेटेड करने का प्रयास किया ताकि कोई इससे अलग नहीं हो, लेकिन नहीं सफल हुआ। और ऑटोमन एम्पायर के कई कंट्री एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में सेपरेट हो गए। अपने हिस्ट्री के आधार पर, अपने आइडेंटिटी और कल्चर के आधार पर एक अलग स्टेट का निर्माण किए। तो ऑटोमन एम्पायर जो बहुत बड़ा एम्पायर था वह टूट गया। उसमें से कई छोटे छोटे नेशन आए, कई छोटे छोटे कंट्री आए। और ये जो नए कंट्री थे दे डेवलप्ड राइवलरी, दे बिकम जीलस टू ईच अदर, दे स्टार्ट फाइटिंग विथ ईच अदर। अक्सर वे लोग लड़ते थे आपस में। और इसी में है यूरोपियन जो पावर था, यूरोप के जो पावरफुल कंट्री थे जैसे रसिया, इंग्लैंड, जर्मनी, ये रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी एक्सेट्रा, वे लोग भी इसमें आए और इनको कॉलोनी बनाना शुरू किए या अपने पावर को, अपने ट्रेड को स्प्रेड करने का प्रयास किए। वे लोग चाहते थे कि अधिकतर कंट्री या तो हमारे कॉलोनी बन जाए या डायरेक्ट रूप से हमारे कंट्रोल में आ जाए,
हमारा वहाँ ट्रेड डेवलप हो, हमारा इकोनॉमी वहाँ डेवलप हो। तो यूरोपियन कंट्री और ऑलरेडी ये लोग आपस में लड़ते थे, और यूरोपियन कंट्री आए तो इनका भी जो राइवलरी था, इनका भी जो आपस में लड़ाई था, वो एक इतना बृहद हो गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का यह कॉज बना। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, और फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होने के बाद सभी कंट्री लड़े, और इससे एक और चेंज आया। चेंज क्या आया कि कई कंट्री को जो ये लोग गुलाम बनाए थे, कॉलोनी बनाए थे, दे बिकेम नाउ इंडिपेंडेंट कंट्री। क्योंकि लड़ाई जब हो रहा था, वार हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो कई यूरोपियन पावर वीक हो गए इकोनॉमिकली, लड़ाई में खुद अपने को कमजोर कर लिए। जैसे इंग्लैंड, जर्मनी काफ़ी इकोनॉमिकली कंट्रोल कम वीक हो गए, और कॉलोनी को कंट्रोल नहीं कर पाए, कॉलोनी अलग हो गए, और वहाँ पर भी अलग एक नेशनल स्टेट का निर्माण हुआ। मतलब बाल्कान जो बहुत बड़ा एरिया था, और उसके बहुत बड़ा एरिया के मैक्सिमम पार्ट पर ऑटोमन एम्पायर का जो कंट्रोल था, उसमें से बहुत और कंट्री ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गए, इंडिपेंडेंट कंट्री बनाए, लेकिन आपस में लड़ते थे, फाइट करते थे, दे केप्ट फाइटिंग विथ ईच अदर, एंड आफ्टर यूरोपियन पावर केम टू मेक देम कॉलोनी और टू स्प्रेड देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, टू स्प्रेड देयर ट्रेड, and this thinking to be more powerful in this area became the cause of first world war। आपस में राइवलरी था कि हम इस एरिया का पावरफुल बने अपने कॉलोनी को, और तो यूरोपियन लोग आपस में लड़ना शुरू कर दिए, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का शुरुआत हुआ। और जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सभी यूरोपियन पावर आपस में लड़ने लगे, तो कई कॉलोनी जो यूरोपियन पावर के अंदर थे, वे लोग मौका देकर वे लोग भी इंडिपेंडेंट हो गए, और वहाँ भी नेशनल स्टेट का निर्माण हुआ। इस तरह जो शुरू हुआ था नेशनलिज्म का आइडिया, जो स्टार्ट हुआ था डेमोक्रेटिक आइडिया, लिबरल आइडिया इक्वलिटी का, वह एक व्यापक नहीं रहकर एक लिमिटेड क्रीड बन गया, एक नैरो थॉट में बदल गया। वह उस समय के लोग केवल अपने कंट्री की भलाई, उनका नेशनलिज्म क्या हो गया, उनका पार्टिकुलर नेशन का डेवलपमेंट कैसा हो। पहले था कि होल यूरोपियन कंट्री में हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का स्थापना करेंगे। अब क्या हुआ कि अपने अपने कंट्री में हम लोग पावरफुल किंगडम बनाएंगे, चाहे वह नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। और बाद में लोग आपस में लड़ने लगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद और लोग कमजोर हुए, और कई कंट्री इंडिपेंडेंट होकर नेशन स्टेट का निर्माण हुए। तो फाइनली कई जो है मैक्सिमम कंट्री में नेशन स्टेट बन गया, जो टूटे फूटे थे, छोटे छोटे पार्ट में थे, किंगडम में थे, कैंटन में थे, अब एक यूनाइटेड और पावरफुल नेशन स्टेट के रूप में सामने आए। थैंक यू वेरी मच।